ॐ नमः। ॐ मातृशक्तये नमः। ॐ सर्वेभ्यो ॐ शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। चौथा श्लोक पर विचार कर रहे थे। न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मों को न करने से नैष्कर्म स्थिति नहीं आती है। कर्म अभाव जैसी स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो उसको नैष्कर्म कहते हैं। आत्मा का शांत स्वरूप प्रकट हो जाता है तो उसको नैष्कर्म कहते हैं। निष्क्रिय आत्म स्वरूप से जो अवस्थान है उसको नैष्कर्म स्थिति कहते हैं। निष्क्रिय आत्म स्वरूप से अवस्थान। आत्मा बिल्कुल स्थिर हो, निश्चल हो। आत्मा तो है ही, पर उस स्वरूप में ठहरना। हम जब व्यवहार में ऐसा होता है, आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी मन जब गति में होता है, मन क्रिया में होता है, तो मन की जो क्रिया है वो क्रिया आत्मा को सक्रिय जैसा बना देती है। जैसा सा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सक्रिय सा कर देती है। मन की जो सक्रियता है आत्मा को सक्रिय सा कर देती है। सक्रिय नहीं करती कभी भी, सक्रिय सा कर देती है, अर्थात सक्रिय सा दिखाई देता है आत्मा। तो आत्मा का जो निष्क्रिय स्वरूप है, वास्तव में आत्मा निष्क्रिय है, क्रिया रहित है। उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। तो आत्मा का जो निष्क्रिय रूप है उस स्वरूप से ठहरना, ये नैष्कर्म स्थिति है। तो कर्म यदि कर्म करते रहेंगे तो आत्मा का नैष्कर्म अवस्था प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म में तो सक्रियता रहती है। हम कर्मों की जो हलचल है उस कर्मों की हलचल में रहेंगे तो आत्मा निष्क्रिय तो नहीं रह सकता है। फिर कर्मों से वो प्रभावित होगा ही, तो वो भी फिर सक्रिय अवस्था में हमें सक्रिय अवस्था उसकी दिखाई देगी। तो इसको कह रहे हैं कि देखो, कर्म त्यागने से कर्म अनारंभात, कर्म त्यागना तो अगली पंक्ति में कहा है। कर्मों के न करने से, कर्मों को अनारंभात, हम कोई नया कर्म शुरू ना करें या शुरू किए हुए कर्म को बीच में छोड़ दें कि ये तो सब देख लिया, इसमें कुछ, इन तिलों में कुछ सार नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो तिलों में सार नहीं हो तो पेलते नहीं, फिर उन तिलों को तेल नहीं निकालते ना। इन तिलों में कुछ सार नहीं, तिल थोथे थोथे होते हैं। हवा निकल जाए या अच्छे पकाई ना हो तो उन तिल तो दिखाई देते हैं, पर उनमें तेल नहीं होता है। तो कहते हैं इन तिलों में कुछ सार नहीं है, छोड़ो इनको, फेंको। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि कर्म आरंभ किए हुए थे और फिर उनको छोड़ दिया। क्यों? कर्मों में कुछ सार नहीं दिखाई दिया। तो न च संन्यासनादेव, संन्यास करने से भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। शुरू किए हुए कामों को छोड़ देने से सिद्धि नहीं मिलती, नए काम ना करने से भी सिद्धि नहीं मिलती। दोनों अवस्थाएं क्यों नहीं मिलती? जब हम ये कह रहे हैं कि भाई कर्मों के अनारंभ से न करने से नैष्कर्म स्थिति नहीं मिलती, तो इसका उल्टा क्या आएगा कि उनके आरंभ करने से ही नैष्कर्म स्थिति मिलती है। इस बात को उलट करके कहेंगे तो यही कहेंगे कि कर्मों को आरंभ करने से ही नैष्कर्म स्थिति आती है।
तो किस लिए, किस कारण से कर्मों के अनारंभ से निष्कर्म नहीं मिलता है? तो इसका उत्तर यही है कि कर्म जो होते हैं, कर्मारंभ से निष्कर्म उपाय था। उपाय के बिना उपेय कैसे मिलेगा? जैसे कोई बलवान होना चाहता है तो उसका उपाय है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, इनका ध्यान देना, इनकी तरफ ध्यान देना। तो बलवान, ये बलवान होने के उपाय है। और कोई व्यक्ति बलवान होना चाहता है, ये उपाय करता नहीं है, आहार ठीक नहीं उसका, निद्रा ठीक नहीं, ब्रह्मचर्य में भी उसके जैसा चाहिए नहीं है, और एक्सरसाइज व्यायाम भी नहीं करता है, और फिर कहे बलवान होना चाहता हूँ। उपाय के बिना उपाय कैसे मिल जाएगा? कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कोई परीक्षा पास करना चाहता है और समय जाता है उसका दूसरे दूसरे कामों में, मूवी देखता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है, व्यर्थ समय खराब करता रहता है, पढ़ने के लिए बहुत थोड़ा समय लगाता है और बाकी चीजों में खूब समय लगा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं यूपीएससी करूंगा। तो उपाय तो कर नहीं रहा है, उपाय कैसे मिलेगा? उपाय के बिना उपाय कैसे मिलेगा? ऐसे ही सब जगह लगा सकते हैं। खूब अच्छी खेती करना के लिए मन बना रहा है कि मैं बहुत अच्छी खेती करूंगा, मेहनत एक दिन जाकर के खेत में खड़ा नहीं होता। तो उपाय के बिना उपाय कैसे मिल जाएगा? बहुत धनवान होना चाहता है और उसके लिए बिजनेस या उद्योग, कोई उद्योग धंधा कोई शुरू करना होता है, और वो बिल्कुल नहीं करता है, और धनी होना चाहता है, शास्त्रविद होना चाहता है, और शास्त्रविद होने के लिए जो मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ चाहिए वो करना नहीं चाहता, कैसे मिलेगा? तो उपाय के बिना उपेय की सिद्धि नहीं। इसलिए कहा कर्मों के अनारंभ से नैष्कर्म स्थिति नहीं आती, क्योंकि कर्म नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपाय है। कर्म उपाय कैसे हैं? तो उसका उत्तर यही होगा कि कर्म हमारे राग द्वेष को क्षीण करने के लिए उपाय बन जाएंगे, यदि वो हम फल इच्छा से रहित होकर कर्म करेंगे। कर्तृत्व का त्याग करके कर्म करेंगे, फल इच्छा से रहित होकर कर्म करेंगे, तो इसमें क्या होगा? हमारे कर्म राग द्वेष को क्षीण करने में वो बन जाएंगे। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी लोग आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ऐसे भगवान ने कहा है 5वें अध्याय में। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि, 18वें अध्याय में, यज्ञोदानम तपश्चैव पावमानि शरीरिणाम। यज्ञ, दान और तप ये पवित्र करने वाले हैं, पावन, पवित्र करने वाले हैं। पावन शब्द यहाँ पर कर्ता कारक में लुटे। मनीषियों को पावनानि मनीषिणाम, मनीषी जो है ना विचारशील, मनीषी विचारशील को भी कहते हैं, मन पर जिनका नियंत्रण है उनको कहते हैं, तो उनके लिए ये पावमानी है, ऐसा कहेंगे। संन्यासस्तु महाभाव दुखम आपतुम अयोग्यता, ये भी कहा है। कहाँ पर कहा है? ये 5वें अध्याय में कहा है। संन्यासस्तु महाभाव, ये महाभाव, संन्यास का अर्थ है वो निष्क्रिय आत्म स्वरूप से अवस्थान। संन्यास का अर्थ है कर्म संन्यास, कर्मों की जो त्यागमय अवस्था है ना, तो उसको संन्यास कहा है। दुखम आपतुम अयोग्यता, प्राप्त करना बहुत कष्टकारक है बिना योग के, बिना कर्म योग के। कर्म संन्यास बिना कर्म योग के नहीं होगा। संन्यास मानी कर्म संन्यास, योग मानी कर्म योग। कर्म योग के बिना कर्म संन्यास नहीं हो सकता। कैसी पहेली जैसी है कि भाई कर्मों का संन्यास करना चाहते हो तो खूब कर्म करो, खूब कर्म करेंगे तो कर्म संन्यास कैसे होगा? और ज्यादा कर्म के संस्कार बनेंगे, ऐसा नहीं है। यदि कोई कामना को लेकर के खूब कर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा कर्म
के संस्कार बनते जाएंगे। उसमें राजी होंगे, उसमें खुशी मनाएंगे, उसमें उछल कूद करेंगे। कर्म करके जो फल मिलता है उसमें नाचेंगे, कूदेंगे, हर्षित होंगे। तो फिर उसी तरह से फिर कर्म करेंगे, जिससे कि फिर वही हंसी खुशी प्राप्त होगी। फिर कर्म करेंगे, संस्कार बनेंगे, वासना बनेंगी, उनसे प्रेरित होकर के फिर कर्म करेंगे, फिर कर्म करेंगे। लेकिन पवित्रता के लिए कर्म कर रहे हैं तो बस आराम से करते जाएंगे, मन शुद्ध होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, और वहां पर ज्ञान ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा। दुखम आप्तुम योगतः, कितना सच्चा कहा है। बिना कर्म योग के बड़ा प्राप्त करना दुखकारी है, बड़ा दुख है, मानी बहुत नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत कष्ट साध्य है। और ये कर्म कर्म योग उपाय है, नैष्कर्म लक्षण ज्ञान योग। नैष्कर्म का अर्थ ज्ञान योग है सीधा सा, और ज्ञान योग का अर्थ है निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान। श्रुतो तावत् प्रकृतस्य आत्मलोपस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन कर्म योग से ज्ञानोपायत्वेन प्रतिपादित। कर्म योग को ज्ञान योग का उपाय बताया है। कर्म योग और ज्ञान योग में उपाय और साधन साध्य संबंध है। और जो आत्मलोक है, जो हमें जानना है, उस जानने के लिए तम वा एतम तम वा एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ऐसे एक वाक्य आता है बृहदारण्यक में। तो आत्मलोक जो वेदनीय है, वेद्य है, उस आत्मलोक को उसको करने के लिए वेदन के उपाय के रूप में कर्मयोग को बताया है। वेद्य जो आत्मलोक है, वेदनीय जो आत्मलोक, आत्मलोक जो जानने योग्य है, उसका उपाय क्या है? बोले कि ये यज्ञ है, दान है, तप है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, अनाशक जो तप है। यज्ञेन दानेन तपसा मानी बिल्कुल भोजन छोड़ देना नहीं, और खूब भोजन करना नहीं, एकदम जितना चाहिए उतना करना, ये है अनासकेन तपसा। ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। ब्राह्मण लोग उस आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। ये सारे कर्म है, यज्ञेन दानेन तपसा, ये सब उसके वो हैं। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। तमेतम माने आत्मलोकम, इस आत्मलोक को ब्राह्मण लोग, वो वेदानुवचन क्या है? यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन तम एतम इति वेदः ज्ञान योगम उपेयम प्रति कर्म योग उपाय इति उवाच। तम एतम विविदिशन्ति, तम एतम से आत्मलोक को वेद ज्ञान योग, तमिति तम एतमिति वेदः ज्ञान योग उपायम, वेदवाद यज्ञ दान तपो भी कर्म विदिशा जाए। वेदनम ज्ञानम, वेदनो ज्ञानोपायत्वेन, ज्ञान का उपाय बताता है कर्म योग को वेद। ये कौन? श्रुति बताती है। ये
न कर्मणाम अनारंभया नैष्कर्म्यम पुरुषेण अश्यते न च संन्यासनादेव सिद्धिर समधिगम्यते सिद्धि समधिगम्यते सिद्धिम समधिगच्छति सिद्धि समधिगम्यते। नहीं कश्चित। अब इसके तुरंत बाद ये बतला दिया किस कारण से कर्म संन्यास मात्र से ही केवल ज्ञान रहिता सिद्धिम नैष्कर्म लक्षणाम पुरुषेण पुरुषे पुरुषो नाधिगच्छति। इस हेतु को ढूंढ रहे हैं। अगले श्लोक की पृष्ठभूमि यह है कि क्या वो कारण है, क्या अकस्मात कारण, किस कारण से कर्म संन्यास मात्रा दे, कर्म संन्यास मात्र से केवल कर्म संन्यास कर दे हम, तो ऐसा क्या कारण है कि हमको जो सिद्धि है नैष्कर्म लक्षण सिद्धि मानी ज्ञान योग की प्राप्ति नहीं होती है, इसमें हेतु क्या है। ने अच्छी पृष्ठभूमि बनाई अगले श्लोक की कि हमें हेतु जानने की इच्छा है, इसमें क्या हेतु है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, किस हेतु से कर्म संन्यास मात्र से, केवल कर्म संन्यास मात्र से, कर्म संन्यास मात्रा दे केवल ज्ञान रहता सिद्धिम, केवल कर्म संन्यास मात्र से, वो कैसा कर्म संन्यास, ज्ञान मात्र, ज्ञान रहिता, जिसमें ज्ञान नहीं है, केवल केवला ज्ञान रहितात ज्ञान सहितात कर्म संन्यास नैष्कर्म प्राप्यते पुरुषा, ऐसा तो सभी ठीक है, कह ही दिया। ज्ञान सहित, ज्ञान सहित कर्म संन्यास से नैष्कर्म स्थिति आती है। नैष्कर्म स्थिति माने निष्क्रिय आत्म स्वरूप से अवस्थान प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान रहित कर्मयोग से ही वो ज्ञान हमें सत्व शुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। कर्मणाम आरंभादेव सत्व शुद्धि द्वारा ज्ञान सहितम कर्म संन्यासम कृतवतो नैष्कर्म प्राप्ति। कर्म कर्मणाम आरंभादेव, कर्मों को आरंभ करो, सत्व शुद्धि प्राप्त करो, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान सहित कर्म संन्यास करो, तब जाकर के नैष्कर्म स्थिति मिलती है। तो कहते हैं हम हेतु जानना चाहते हैं कि कर्म संन्यास मात्र से केवल ज्ञान रहिता मानी कर्म संन्यास कर देंगे और ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, तो नैष्कर्म स्थिति क्यों नहीं प्राप्त होती। तो इसका उत्तर देते हैं नहीं कश्चित क्षणम अभी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, क्योंकि क्षणम अभी कालम, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति अकर्मकृत नहीं रह सकता है, बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। शारीरिक कर्म नहीं करेगा तो मानस कर्म करेगा, बौद्धिक कर्म करेगा, तो केवल शरीर से ही कर्म नहीं होते, मन और बुद्धि से भी होते हैं। मन से संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि से विचार करेगा, तो वो भी सब कर्म ही है। नहीं कश्चित, कोई भी व्यक्ति क्षणम अभी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए नहीं रह सकता एक क्षण के लिए भी। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वा प्रकृति जय गुण, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है ना सत्व रजतम, तो उनमें से जो रजोगुण है वो बेबस होकर के सभी से कर्म करवाता है। कर्मवाच्य का प्रयोग है, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो बड़ा कष्ट है, वही बताना पड़ेगा। प्रकृति से उत्पन्न जो सत्व रजस तमो गुण है ना, इनके द्वारा बेबस होकर कर्म कराया जाता है। कौन? अज्ञानी। अज्ञानी को ये गुण ऐसे परवश कर देते हैं, बेबस कर देते हैं, उनके द्वारा कर्म कराया जाता है। और
क्योंकि आगे कहेंगे 14वें अध्याय में गुणैरियो न विचाल्यते, जो ज्ञानी है वो तो गुणों से तस मस नहीं होता है, गुण उसको विचलित नहीं करते हैं। अज्ञानामेव कर्मणम योगा न ज्ञानी नाम, ज्ञानियों को कर्म योग करने की जरूरत नहीं है, अज्ञानियों को ही कर्म योग करने की जरूरत है। ज्ञानी ना तो गुणैर चाल्यमाना नाम, ज्ञानी जो लोग हैं वो गुण उनको विचलित नहीं करते, तो स्वतः चलना भावता, आत्मा तो स्वतः चलन होता नहीं है, इसलिए कर्म योगो नोपद्यते। जैसे कि कहा है वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, वेद अविनाशिनम नित्यम, इस आत्मा को जो अविनाशी जानता है, वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम, पीछे आया ना 21वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 21 नंबर श्लोक। य एनम वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम, कैसे वो किसी को मरवाएगा, कैसे मारेगा। तो ये जो है इसके लिए कह रहे हैं, वेद से किसको लेना है, वेद माने अविनाशी जानता है, वेद क्रियापद है, प्रथम पुरुष एक वचन, वेद अविनाशिनम नित्यम, जो इस आत्मा को अविनाशी नित्य अविनाशी जानता है, वेद माने जानता है, वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, अज जानता है, अव्यय जानता है, अपरिणामी जानता है, या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ, वो पुरुष हे पार्थ कैसे किसी को मरवाएगा और कैसे किसी को मारेगा, अर्थात नहीं मरवाएगा नहीं मारेगा, आक्षेप में किम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं कश्चित, क्या ऐसा कारण है कि केवल कर्म संन्यास मात्र से कर्म छोड़ दो भाई बस, ज्ञान रहित, ज्ञान का अर्थ क्या होता है, निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान, इसका जो संकेतार्थ है ना, शब्द का संकेतार्थ, मुझे ये आश्चर्य की बात है कि जैसे कोई समझ भी ले ना, बिल्कुल अनुभव के स्तर पर समझ ले, फिर भी उसको साधना करनी होगी। जैसे मेरे को तो बिल्कुल ये शब्द एकदम प्रकाशित हो रहे हैं, फिर भी साधना करनी होती है उसके लिए। ऐसे नहीं कि एक बार समझ लिया तो काम बन गया, एक बार समझ में भी नहीं आते हैं ये शब्द जो है, कहना क्या चाह रहे हैं समझ में भी नहीं आते, अनुभव के रूप में समझ में नहीं आते, पर समझ में आ गए तो भी उसके लिए साधना करनी, उसी स्थिति में रहना पड़ेगा क्षण क्षण, उसी स्थिति में। तो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कोई व्यक्ति का अभिप्राय है, कोई अज्ञानी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। कार्यते प्रवर्तते अवशा अस्वतंत्र है कर्म, कार्यते अवशा कर्म सर्वा प्राणी प्रकृति जय गुण। तो इसको पहली पंक्ति को मैं व्याकरण की दृष्टि से, नहीं केनचित् क्षणम विजातु स्थीयते अकर्मकृता, तिष्ठति स्थीयते अकर्मकृत अकर्मकृता, नहीं केनचित् क्षणमपि क्रिया विशेषण क्षण, स्थीयते तिष्ठति कर्मच भावच स्थीयते, अकर्मकृत अकर्मकृता, बिना कर्म किए कोई नहीं ठहर सकता है। ज्ञानियों को कर्म योग करने की जरूरत नहीं होती क्या, ज्ञानियों को, जो ज्ञानी हो गया
उसको कर्म योग करने की जरूरत नहीं होती। तो उसकी वो स्थिति बन गई है, तो वो उस स्थिति में बने, मतलब वो साधना करनी पड़ती है उस स्थिति में को आगे कंटिन्यू करने के लिए। वो वो भी कर्म करते ज्ञानी भी, पर उसका पर्पज अलग है। और ये जो करते हैं इनका पर्पज अलग है। ये हमेशा इस भाव को सामने रख कर करते हैं कि मेरे, मैं कर्म करूंगा और उसका कोई फल नहीं चाहूंगा, उसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाऊंगा कि मैंने ये कर दिया, काम कर दिया, वो काम कर दिया है। कर्म तो करूंगा मैं, पर मैं अपनी मोहर नहीं लगाऊंगा कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। संसार में ऐसे ही होता है, जहां भी बात करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यही गीत गाए जाते हैं। तो ये नहीं करूंगा, अपनी गीत, अपना महिमा बखान नहीं करूंगा, आत्मख्यापन नहीं करूंगा, फल की इच्छा भी मेरे को कुछ नहीं है। बराबर खेती करूंगा, पर कितना भी होगा उसमें मैं एक जैसा रहूंगा। बिल्कुल अचानक ओले पड़ जाएं और बिल्कुल वो हो जाए, नष्ट हो जाए खेती, तो भी मन को मैं एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हो, मेरा मन होगा। उस स्थिति में शरीर को भी नुकसान हो। फिर क्या नुकसान? जैसे शरीर को, मन तो स्वस्थ है पर शरीर तो, शरीर को क्या नुकसान होगा? ओले गिर जाएंगे। हैं? ओले का यदि हम ले, मतलब उसके ऊपर, हाँ मतलब उसके ऊपर ओले गिर जाएंगे? वो तो यहाँ है, कमरे में बैठा है। ओले तो उसके ऊपर थोड़ी गिरवा रहे हैं। ओले जो है फसल के ऊपर गिर रहे हैं और वो कमरे में बैठा है, तो क्या नुकसान होगा? ये कह सकते हो कि वो भूखा मर जाएगा, फिर आज फसल ही नहीं होगी, तो भूखा इसलिए नहीं मरेगा, कुछ और करेगा। खेती में नहीं मिला तो कुछ और काम करेगा, भूखा क्यों मरेगा? पेड़ों के पत्ते ले आएगा, भूखा तो नहीं मरेगा इस अस्तित्व में। कामनाएं इच्छाएं पूरी ना हो अलग बात है, कि उसको बड़ा घर नहीं बन पाएगा, गाड़ी नहीं मिल पाएगी, और कुछ नहीं हो पाएगा, भूखा तो नहीं मरेगा। जैसे कोई कर्म दे दिया हमें, कोई पवित्र और सात्विक कर्म दे दिया, हम उसमें लगे हुए हैं, मन को हमने मजबूत कर रखा है, और पर उसमें शरीर में हमारे मान लीजिए कोई दर्द शुरू हो गया या कुछ ऐसा, शरीर में कष्ट, उस कर्म को करते करते शरीर को कुछ कष्ट होगा, और मन तो अंदर से है कि नहीं अपन लगे उस स्थिति में इलाज करवाएगा। शरीर यदि दर्द हो रहा है, मालिश कर लेगा। वापस लग जाए, हैं? फिर वापस पुनः उसमें जुड़ जाए। हाँ, वो तो एक प्रोसेस है। मान लो जैसे भूख लगती है, रोटी खाते हैं, शरीर में दर्द होगा तो विश्राम करेगा, और उसके लिए तेल की मालिश करेगा या कोई और ऐसे पदार्थ भक्षण करेगा जिससे, जैसे वो बता रहे थे आचार्य जी कि एक बहन को बिल्कुल एकदम से चलना फिरना बंद हो गया, बिल्कुल एकदम से है। तो आचार्य प्रचेता जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, विजयपाल जी वही लहसुन वाला योग बताया, कि लहसुन को घी में भून करके एक एक गांठ लहसुन की घी में भून करके, थोड़े से घी में, और उसको खा लें, नमक मिला करके खा लें, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर उसको खा लें, और ऊपर से गरम गरम एक कप पानी पी लें, और तीन तीन घंटे तक कुछ न खाएं। 3 दिन ऐसा किया और उसको 80% लाभ हो गया। तो ऐसे कर लेंगे हैं? एक एक गांठ होती है ना लहसुन की, वो पूरी उसको छील करके और भून करके खा लिया, सुबह एक और शाम को एक, और वो बच्चे पर औषध का जल्दी भी असर होता है, तो उसको 3 दिन में ही उससे 80% लाभ हो गया।
तो यदि शरीर में दर्द हो गया तो इस तरह का कोई उपाय करेगा। ये कह रहे हैं नहीं केनचित क्षणम विजातु स्थीयते अकर्म कृता, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, ज्ञानी नहीं रह सकता। ज्ञानी तो रह सकता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है वो। अज्ञानी क्यों नहीं रह सकता? अज्ञानी का संस्कार वासनाएं बहुत प्रबल है और उसको मानस कर्म ही करवाएंगी। चलो उसने ये कह दिया मैं तो कर्म नहीं करूंगा क्योंकि कर्म बंधक है, ऐसे सुन लिया कहीं से, ये कर्म बांधते हैं, मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म छोड़ दिया। लेकिन मानसिक जाल तो उसका, मनोराज्य तो निरंतर चल रहा है। मनोराज्य एक शब्द प्रयोग करते हैं, मनोराज्य तो अपना काम कर रहा है कि धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरे को लोग सिद्ध पुरुष कहेंगे। मनोराज्य तो कुछ भी हो सकते हैं। तो वो व्यक्ति कर्म कर रहा है अब भी, और चौथे अध्याय में तो ये भी आएगा कि कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या अ, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को जो देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स सर्वकृत्स्न कर्म कृत नरः। स कृष्ण कर्म कृत नरः, वो संपूर्ण कर्म का करने वाला होता है और मनुष्यों में बुद्धिमान होता है जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म को देखता है। मैंने कर्म त्याग कर दिया लेकिन कर्म चल रहा है क्योंकि कर्म का त्याग करने वाला मौजूद है। अकर्म तो तब आएगा जब कर्म करने वाला ही गायब हो जाए। गायब का मतलब स्वरूप से भाग जाए ऐसा नहीं, ये जो हमारा शरीर है ये अदृश्य हो जाए ये नहीं। कर्म करने वाला गायब माने कर्म करने वाले का अहंकार गायब हो जाए। कर्म करने वाले का अहंकार गायब हो जाए तब कर्म में क्या कहेंगे, कर्म। कर्म में अकर्म हो रहा है। कर्म तो हो रहे हैं, बाह्य कर्म हो रहे हैं, पर उसमें अंदर अकर्म, आत्मा की जो अकर्म स्थिति है उसमें ठहरा हुआ है। आत्मा स्वरूपतः अकर्म है, निष्क्रिय है, उस निष्क्रिय स्वरूप में ठहरा हुआ है आत्मा। तो कर्म में जो अकर्म को देखता है, अर्थात बाह्य रूप से कर्म हो रहे हैं पर आत्मा निष्क्रिय है। और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि किसी ने संकल्प पूर्वक कर्म त्याग कर दिया, फिर भी वो देख रहा है अरे कर्म तो अब भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? कर्म का कर्ता मौजूद है, कर्म का कर्ता मौजूद है इसलिए चल ही रहा है। इस तरह से ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत नहीं रहता, कर्म के बिना नहीं रहता है, कर्म करता ही है। जाने में अनजाने में, संकल्प पूर्वक या बिना ही संकल्प के, कर्म तो चलता रहता है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणी सर्वे सर्वे प्रकृति जय गुणी प्रकृति जा गुणा सर्वम कर्म अवश्यम कारयंती, ऐसा वाक्य बनेगा ये। कारयति कार्यते का अर्थ है कारयंती, और इसका कर्ता कौन है कारयंती का? प्रकृति जा गुणा, प्रकृति जा गुणा कर्म कारयंती, ऐसा हो गया। और अवशः कर्म सर्वः, यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, अवशम कर्म सर्वम कारयंती, द्विकर्मक धातु हो गई ये। इसका जो प्रथम वाक्य है वो क्या बनेगा? इसका जो प्रथम, देखिए 3 वाक्य आपको बताने पड़ेंगे इस वाक्य को समझने के लिए। प्रथम वाक्य अणिजंत अवस्था का, दूसरा वाक्य निजंत, और तीसरा वाक्य कर्मवाच्य का। पहला वाक्य अणिजंत अवस्था का, दूसरा वाक्य निजंत अवस्था का कर्तृवाच्य, तीसरा वाक्य तो यह है ही जो दे रखा है। तो इससे पहले 2 वाक्य और बोलिए।
हाँ, कन्या गुरुकुल की बच्चियां बता सकती हैं, तो बताओ। इस वाक्य के पहले वाले दो वाक्य जो बता देगा तो समझो कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ गया है। मैं बता सकता हूँ, ऐसे ही आप भी बता सकते हैं, तो अच्छा हो जाएगा। इसका पहला और दूसरा वाक्य पूछ रहा हूं। हाँ जी, पुनीत जी और ये विजेंद्र जी। सर्वम अवश्यम कर्म करोति। हाँ, एक वाक्य हो गया। सर्वम, सर्वम, अवश्यम कर्म करोति। सर्वम ये नपुंसकलिंग में बोला है, द्वितीय एक वचन क्या कर रहे हो आप? ये कर्म का विशेषण कर रहा हूँ। प्रथम तो इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचन। हम्म, क्या बोला? कर्म, सर्वम अवश्यम कर्म करोति। सर्व तो इसके साथ जुड़ रहा है। अवसः सर्वः, अवश्य का क्या अर्थ है? बेबस होकर। मैंने कभी इस वाक्य का दो पहले वाले वाक्य भी लिखवाए हैं। मैं इसको पढ़ाता हूं तो ये जरूर पूछता हूं कि इससे पहले दो वाक्य क्या बनेंगे। कार्यते का करोति आपने जो पकड़ा है वो तो सही पकड़ा है। कार्यति, प्रकृतिजा गुण, कारयन्ति, सर्वम अवसम, कर्म कारयन्ति। अवसः और सर्वा ये तो वो होते हैं। अवशः कर्म, सर्व अवशः कर्म करोति, ये पहला वाक्य लिख सकते हो, पेन कॉपी से लिख सकते हो। सर्वः अवसः सन कर्म करोति, सब कोई अवश होकर के कर्म करते हैं। सर्वः अवसः सन कर्म करोति। दूसरा वाक्य, प्रकृतिजा गुणा सर्वम अवसम कर्म कारयन्ति, ये दूसरा वाक्य होगा। जो अवसः वो था ना, करता था ना, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणा मणिकर्ता शरणौ ह्रिक्रोरण्यतरस्याम, अगला सूत्र है। क्री धातु का जो अण्यंत अवस्था करता है, अण्यंत में कर्म हो जाता है, तो सर्वा अवशः कर्म करोति, सब कोई अवश होकर के कर्म करते हैं। अवश का अर्थ है पराधीन होकर के कर्म करते हैं, स्वाधीन होकर नहीं, सभी बेबस होकर के कर्म करते हैं। तो ये तो पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य, एक नया कर्ता हमको पकड़ना पड़ेगा, निजंत का कर्ता। तो वो करता है प्रकृतिजा गुणा, प्रकृतिजा गुणा सर्वम, फिर ये जो करता है ना, अण्यंत अवस्था करता, अण्यंत में कर्म हो जाएगा, ये करता अण्यंत में कर्म हो जाएगा। सर्वम अवशम कर्म कारयन्ति, प्रकृतिजा गुणा सर्वम अवशम, ये तो हो गई द्वितीय, और कर्म में तो पहले द्वितीय है, तो दो कर्म हो गए ना। सर्वा अवसा का समानाधिकरण है, तो ये एक कर्म है और कर्म एक है, तो ये दो कर्म हो गए। शब्द तीन है, लेकिन सर्वा और अवसा ये तो विशेषण विशेष है। सर्वम अवशम ये एक कर्म है और कर्म एक दूसरा कर्म है, तो दो कर्म वाली धातु होगी। कारयति दो कर्म वाली धातु होगी। इसको जब निजंत में कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसमें एक अभिहित हो जाएगा, एक अनभिहित रहेगा। तो अण्यंत अवस्था कर्ता जो कर्म बना है वो तो अभिहित हो जाएगा आगे कर्मवाच्य में,
और दूसरा जो है स्वाभाविक रूप से कर्म, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो प्रकृतिजा गुणा सर्वम अवसम कर्म कारयंती, ऐसा वाक्य बनेगा। और तीसरा वाक्य दिया ही रखा है, प्रकृतिजा ही गुण सर्वः अवसा कर्म कार्यते। अवसाह सर्वा अभी तो रहे कार्यते के द्वारा, और कर्म में द्वितीय विभक्ति है। इतना अच्छा से आप लोगों को समझा दिया है, पर अब ये कितना समझे हो ये तो आप ही जानो। हाँ जी। सर्व अज्ञा, यहाँ सर्व शब्द जो है ज्ञानी अज्ञानी सब आने लगे, तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा सर्व अज्ञा। हाँ? या तो गुण ही न विचार लेते, क्योंकि अज्ञानी को ही गुण विचलित करते हैं, ज्ञानी को गुण विचलित नहीं करते। ज्ञानी और अज्ञानी का अर्थ, बहुत सारी किताब बांची हुई है ऐसा नहीं, बहुत सारा प्रवचन कर लेता है ऐसा नहीं, बहुत सारी पुस्तक लिख लेता है ऐसा नहीं। ज्ञानी अज्ञानी वो उसकी वो एक सामर्थ्य है, वो तो अलग है। वो जो पुस्तक लिख लेता है, श्लोक रचना कर लेता है, संस्कृत में बोल लेता है, वो एक अलग सामर्थ्य है। ज्ञानी एक विशेष स्पेसिफिक अर्थ में प्रयोग होता है, और वो स्पेसिफिक अर्थ ये है कि सारे प्रपंच में प्रभाव रहित होकर के जीने लगता है, किसी भी चीज का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मेरे को ना वो जो कितनी भी प्रकार की अच्छी मिठाई, जैसे कितनी अच्छी से अच्छी मिठाई, जो चीनी की मिठाइयाँ बनी होती है ना, तो कितनी भी अच्छी से अच्छी मिठाई सामने आती है, तो उसमें मेरे को प्रवृत्ति ही नहीं होती। ऐसा नहीं कि मुझे रोकना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है कि ये जहर है, मेरे को नहीं खाना। मेरी प्रवृत्ति नहीं है, इतना सहज लगता है वो। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था कि आहा कितना अच्छा हो कि संसार के सब विषयों में ऐसे मन की स्थिति हो जाए, मान सम्मान और पैसा दौलत साधन सुविधाएं, ये सारी चीजें कितना अच्छा हो जाएगी ये, इन सब के प्रति भी ऐसे ही चीजें, ऐसे ही मन की स्थिति हो जाए। नवयुवा क्या है, नव यौवन में एक और समस्या होती है, काम की जो समस्या है वो एक और होती है। तो वो उसको भी हम कह सकते हैं कि भाई ज्ञानी व्यक्ति के लिए वो भी प्रभावहीन होता है। रमन महर्षि आदि को कल्पना करो, 16-17 साल की उम्र में भी वो चीजें कहाँ उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो ज्ञानी के ऊपर वो चीज भी प्रभावहीन रहती है। और सम्मान और ये बड़ी बड़ी चीजें, पद प्रतिष्ठा पावर, कोई किसी को प्रधानमंत्री कहेंगे आपको बना देते हैं, तो और वो कहेगी नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, ये कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल कार्य है। जब तक नहीं मिल रहा कोई पद, तब तक तो सभी ठीक है कि ये नहीं बन रहे नहीं बन रहे, और एकदम से उसको ला करके खड़ा कर दिया जाए कि आपको बना रहे हैं जी हम तो, फिर वो यूं कह देगी जी मेरे को तो नहीं, मैं तो इस रास्ते का आदमी नहीं हूं। उस लाइन में प्रकृति होनी चाहिए ना उसकी, और वो फिर ये कह दे कि मैं इस प्रकृति का नहीं हूं। यहाँ तो सब प्रकृति हो ना हो एकदम तैयार हो जाएगी। एक एक लड़का मेरे को बोला जी मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं कर लो, क्या बात है, शादी कोई बुराई बुराई थोड़ी है, वेद भी कहता है शादी। बोले जया किशोरी के साथ करना चाहता हूँ। मैं कर ले जा करके जया किशोरी को कह दे कि मैं शादी करना चाहता हूँ। हैं?
जया किशोरी के साथ। उन्होंने बोला नहीं आप कहो। मैं बोला मैं क्यों कहूँ? मैं किस लिए फंसू इस बात में? मैं थोड़ी कह चाहता हूँ कि जया किशोरी शादी करे, तुम शादी करो। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम ना करो। तुम्हारे को करनी है तो करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पर मैंने कहा दिमाग आपका शायद बहक रहा है अभी, शायद थोड़ा पागलपन था उसके दिमाग में। तो फिर मैंने कहा कि वो पागलपन से निकले नहीं हो अभी। बोले नहीं जी, लोग कहते हैं पागल है, मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो मैंने कहा सही कह रहे हैं लोग। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अभी ठीक नहीं है दिमाग है। तो ये सारा जो है ना हमारे ऊपर, उदाहरण मैंने ये दिया कि प्रकृति का इतना ज्यादा प्रभाव होता है चीजों समय समय पर। तो नवयुवा नव यौवन में शादी की इच्छा होती है, बड़ी उम्र में सम्मान की इच्छा होती है या पावर की इच्छा होती है। इतना ये सब होते रहते हैं। तो मैं अपना उदाहरण दे रहा था कि जितना सहज मैं इन मिठाइयों के प्रति हूं, इतना ही सहज दुनिया की तमाम चीजों के प्रति हो गया तो बस मिल गया सिद्धि। इसी का नाम सिद्धि है। सहज हो जाऊं, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, तमन्ना नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। तो ये प्रकृतिजा गुणा सर्वम अज्यम अवश्यम कर्म कारयन्ति। सर्वम अज्यम, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान युक्तम, सर्वम अज्ञान युक्तम अवश्यम कर्म कारयन्ति है। ठीक है, 3 वाक्य हो गए ना। पहला वाक्य था सर्वः अवशः कर्म करोति। दूसरा वाक्य है प्रकृतिजा गुणा, एक ऊपर से एक नया कर्ता आ जाता है ना, जैसे देवदत्ता कठम करोति। अब एक और आ गया यज्ञदत्ता देवदत्तम कठं कारयति। तो यज्ञदत्त स्थानीय है ये प्रकृतिजा गुणा। प्रकृतिजा गुणा सर्वम अज्यम अवशम कर्म कारयन्ति। ठीक है। तीसरा ये कर्मवाच्य का वाक्य है प्रकृतिजयी गुण सर्व अज्ञः अवशः कर्म कार्यते। सर्व शब्द अज्ञा के साथ जुड़ेगा। सर्व अज्ञा अवशः कर्म कार्यते। सभी अज्ञानी प्राणी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये कामनाएं आदमी को मनोराज्य बोलते हैं इसको। एक ने मेरे को कहा कि मैं जी मतलब ऐसे ऐसे मनोराज्य होते हैं। एक मतलब मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो उदाहरण हुए हैं वो बता रहा हूँ। एक ने कहा कि मैं जा रहा हूँ जी शादी का प्रस्ताव लेकर के, कंगना रावत से शादी करना चाहता हूँ। मैंने मैंने कहा कि आपका दिमाग शायद बहक रहा है, तब ऐसी बात आ रही है। लेकिन आदमी जो है बेहोशी में ऐसे ऐसी बातें सोचता है। सही बात इसलिए नहीं सोच पाता कि उसको होश ही नहीं है कि तू क्या विचार कर रहा है, क्या कह रहा है, तू कहाँ खड़ा है, कंगना रावत कहाँ है, तू क्या मतलब मनोराज्य है उसमें क्या जोर पड़ता है मनोराज्य में। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। अब एक बात बड़ी अच्छी कह रहे हैं, इस्तु अनात्मज्ञा,
जो अनात्मज्ञ है, आत्मा को नहीं जानता और विहित कर्म नहीं करता है, वो तो बिल्कुल ढोंगी है, यूं कह दिया। जैसे इन्होंने ये भी कहा कि भाई कर्म, जो कर्म योग है वो अज्ञानी के लिए है और ज्ञान योग उसके लिए है, ज्ञानी के लिए है। तो ये कह रहे हैं कि विहित कर्म नहीं करता कोई अनात्मज्ञ व्यक्ति, विहित कर्म यानी शास्त्र विहित कर्मों को नहीं करता है, वो तो बिल्कुल गलत बात है। ये भी कितनी जोर दे करके कह रहे हैं, आचार्य शंकर ही कह रहे हैं ये बात कि विहित कर्म को अनात्मज्ञ व्यक्ति नहीं करता है, तो ये बिल्कुल उसके लिए असत बात है, गलत बात है। और वही आचार्य ये भी कहते हैं कि भाई कर्म योग तो अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानी का अर्थ बस इतना ही है कि वहां आत्मज्ञान जिनको नहीं है, विश्वास है शास्त्र पर लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है निष्क्रिय आत्म स्वरूप से ठहरना, कोई इच्छा न रहना, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो जब इच्छा ही नहीं है, वो कर्म क्यों करेगा? फिर कहते हैं कि ये जनक आदि ने तो किया है, आगे उदाहरण देंगे। बोले उनका उद्देश्य अलग है, वो तो फिर लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, लोक संग्रह को सामने रख करके कर्म करते हैं। वो श्री कृष्ण को भी शादी करने की क्या जरूरत थी? एक नहीं, शायद दो दो शादियां कर रखी हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी वगैरह। क्या उनको शादी करने की जरूरत थी? उसका उद्देश्य अलग है। वो गृहस्थ आश्रम को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं कि गृहस्थ कैसा होना चाहिए। वो तो मुक्त है, वो तो बिल्कुल मुक्त अवस्था में है। शादी करके भी वैसे ही है, बिना शादी करके जैसे रहता है आदमी। तो वो जो है उनका लोक संग्रह उद्देश्य होता है कि देखो हम तो दो दो शादी कर रहे हैं और बिल्कुल इससे, स्त्री तत्व से बिल्कुल मुक्त हैं? ये सिखाना चाह रहे हैं। सामान्य आदमी केवल उसको तो विषय दृष्टि दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं शादी का उद्देश्य। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम में कर्मेंद्रियों को तो रोक दिया और मन से इंद्रियों के विषयों को विचार कर रहा है। बोले वो तो विमूढ़ आत्मा है, विमोहित आत्मा वाला है और मिथ्याचारी कहा जाता है उसको, मिथ्याचार कहा जाता है, मिथ्याचारा से उच्यते, उसको मिथ्याचार कहा जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण, येन मनसा इंद्रियार्थान स्मरता, कर्मेंद्रियाणि संयम में, यहां पर संयम में क्रिया ल्यबंत है, कत्वा को ल्यप होता है। कर्मेंद्रियों का संयम करके, दो तरह की इंद्रियां है ना अपने पास, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों का संयम करके जिस व्यक्ति के द्वारा इंद्रिय विषयों का स्मरण करते हुए ठहरा है रहता है। इंद्रियों के विषय कौन से? ज्ञानेंद्रियों के विषय। कर्मेंद्रियों को रोककर ज्ञानेंद्रियों के विषयों को स्मरण करता हुआ बैठा है। बोले मिथ्याचार है, ढोंग कर रहा है वो, इसी को मिथ्याचार कहते हैं। विमूढ़ आत्मा है वो, उसकी आत्मा, उसका अंतःकरण मोहित हो रहा है, मूढ़ हो गया है उसका अंतःकरण। जो कर्मेंद्रियों को रोक दिया और ज्ञानेंद्रियों के विषयों को मन से विचार कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का मन से चिंतन कर रहा है, ये विमूढ़ आत्मा है वो, और इसको मिथ्याचार कहते हैं। तो ऐसे कहेंगे विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा से उच्यते। तो गुरु जी बिना रोके उस स्थिति तक कैसे जाएंगे? हैं? प्रारंभ में तो रोकना ही पड़ेगा, अभ्यास। हाँ, तो रोकना पड़ता है, पर मन से तो नहीं सोचना चाहिए। कर्मेंद्रियों से तो, कर्मेंद्रियों को रोक दिया
ज्ञानेंद्रियों को भी रोकना चाहिए ना। कर्मेंद्रियों, ये ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को तो रोक दिया और ज्ञानेंद्रियों से उनके विषयों का चिंतन कर, विमूढ़ आत्मा होकर के ज्ञानेंद्रियों के विषयों को मन से स्मरण करता हुआ बैठा है। विमूढ़ आत्मा, विमोहित आत्मा है जिसकी, आत्मा मानी अंतःकरण, जिसका अंतःकरण, जिसकी बुद्धि विमूढ़ अंतःकरण वाला व्यक्ति, जिसकी बुद्धि विमोहित हुई हुई है, वो तो येन विमूढ़ आत्मना इंद्रियार्थान मनसा स्मरता अस्यते। इंद्रियार्थान ये स्मरण का कर्म है। इंद्रियार्थान स्मरता, मनसा स्मरता, इंद्रियार्थान मनसा स्मरता आस्यते येन विमूढ़ात्मना मिथ्याचारम तम आहु। मिथ्याचारा से उच्यते, मिथ्याचारम तम ब्रुवन्ति विद्वांसा। मिथ्याचारा से उच्यते, कर्मवाच्य को बदल दीजिए, मिथ्याचारम तम ब्रुवन्ति, तम आहु। ब्रू धातु का आहु रूप भी बनता है, ब्रुआ पंचानमादित आहु ब्रुआ, तो तम आहु, मिथ्याचारम तम आहु, उसको मिथ्याचार कहते हैं। कर्मेंद्रियों को रोक दिया, ज्ञानेंद्रियों को, विमोहित अंतःकरण वाला, विमूढ़ अंतःकरण वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों को मन से सोचता रहता है, वो मिथ्याचार है। प्रारंभिक तो कर्मेंद्रियों को भी रोको और ज्ञानेंद्रियों को भी रोको। तो प्रारंभ में डिसिप्लिन, प्रयत्न, पुरुषार्थ है और बाद में सहजता है, बस इतना ही अंतर है बाद का और पहले का। प्रारंभ में अफर्ट है और बाद में अफर्ट नहीं है, सहज है। जैसे किसी को चीनी छोड़नी है और चीनी में बहुत ज्यादा लगाव, मीठे में बहुत ज्यादा लगाव है, तो अफर्ट करके बार बार दोष दर्शन से, बार बार दोष दर्शन से वहां से अलग होगा तो बाद में स्वभाव हो जाएगा। यस्तु, अब ज्ञानी की बात कह रहे हैं। ज्ञानी क्या करता है? मिथ्याचार तो ये बता दिया। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। कर्म में जो अधिकृत अज्ञानी है, अधिकृत का अर्थ है शास्त्रकार ने जिसको आज्ञा दी है कि तुम ये कर्म करो और ये इस तरह से कर्म करो, अधिकृत उसको कहते हैं। अधिकृत का अर्थ है मानी वन हु इज ऑर्डर्ड बाय द शास्त्र, जिसको शास्त्र ने आज्ञा दे दी है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो कर इंद्रियों को मन से रोक कर, हे अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, मन से इंद्रियों को रोका। कौन सी इंद्रियां हैं यहां पर? ज्ञान इंद्रियों को मन से रोका। यहां पर इंद्रियाणि का अर्थ है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों को मन से रोका, संयमित किया और कर्मेंद्रियों से कर्मयोग आरंभ कर रहा है और अनासक्त अवस्था में रहता है। कहते वो तो विशेष है, सविशिष्यते। अनासक्त रहता हुआ इस तरह से चल रहा है, फलाभिसंधि वर्जित होता है। अनासक्त का अर्थ है फल में कोई उसका आग्रह नहीं, सविशिष्यते। मिथ्याचार जो पीछे बताया ना, उससे ये तो बहुत ही विशेष है। मिथ्याचारात इतरस्मात् मिथ्याचारात विशिष्यते। तो इसको ऐसे कहेंगे, येन इंद्रियाणि मनसा नियम्य, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियैः कर्म योग आरभ्यते। ओ, तूने क्या कर दिया? हाँ जी, कर्मेंद्रियैः कर्म योग आरभ्यते असक्ता स विशिष्यते। असक्तम तम विद्वांसा विशिंसन्ति। असक्ता स विशिष्यते विद्वद्भिः। तो इसको
ये है कर्मवाच्य का प्रयोग। असक्तम तम विशिंसन्ति विद्वांस, विद्वान लोग उसको विशिंसन्ति। विशिनष्टि विशिष्ट विशिंसन्ति, सिनष्टि शिष्ट सिंसन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। विउपसर्ग है, सिनष्टि शिष्ट सिंसन्ति, विशिनष्टि सिनष्टि विशिनष्टि विशिनष्ट है विशिंसन्ति, वो तो विशेष है। नकार कौन सा सुनाई दे रहा हाँ जी, नकार कौन सा सुनाई दे रहा है? लकार, ये लट लकार है तो विशिंसन्ति, लट लकार, नकार नकार लट लकार, लकार नकार णकार, विशिंसन्ति क्यों नहीं? कैसे सुनाई दे रहा है बीच में, मतलब कौन से सूत्र से क्या? स्नम है, स्नम के नय का आकार लोप हो गया, स्नसुर लोप, और नकार को नस शब्दांतलीय अनुस्वार हो गया, विशिंसन्ति। विशिंसन्ति आगे तो झोंता हो रहा है, विशिंसन्ति। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगा आरभ्यते येन जनेन असक्तः स विशिष्यते, असक्तम तम विशिंसन्ति। असक्त होता हुआ, फलाभिसंधि वर्जित होता हुआ, वो दूसरा जो मिथ्याचार कर रहा है ना, उससे तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पहले उसमें श्लोक में जो विमूढ़ आत्मा था ना, विमूढ़ आत्मा का मतलब अज्ञानी, विमूढ़ है आत्मा जिसका, मोहित है आत्मा जिसका, अज्ञानी, ऐसा। ओम शांति शांति शांति।